मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में हूँ। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज मेरा व्याख्यान राव चंद्रसेन पर है, जिनका शासनकाल 1562 से 1581 है। राव मालदेव ने अपने पुत्रों राम, उदय आदि को उत्तराधिकार से वंचित करके अपनी पत्नी स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राव चंद्रसेन का जन्म 30 जुलाई 1541 को हुआ था। डॉक्टर ओझा के अनुसार मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम को राजद्रोह के अपराध में, यानी कि राम ने मालदेव के जीवित रहते हुए मारवाड़ की गद्दी प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था, इस कारण मारवाड़ से निर्वासित कर दिया था। तब राम मेवाड़ में अपने ससुर महाराणा उदय सिंह के पास चला गया, जहां उसे केलवा की जागीर दे दी गई थी। मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह को भी अपनी पटरानी स्वरूपदेव के कहने से उत्तराधिकार पद से वंचित कर दिया था और उसको भी फलौदी की जागीर दे दी थी। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि मालदेव ने अपने जीवन काल में ही राज्य के लिए विश्व वृक्ष को बो दिया था। डॉक्टर ओझा मानते हैं कि 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को राव चंद्रसेन का सिंहासनारूढ़ हुआ था। गद्दी प्राप्त करते ही राव चंद्रसेन को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। राव ने तो सोजत से और उदय सिंह ने फलौदी से राव चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। चंद्रसेन ने लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को पराजित कर दिया था और नाडौल के युद्ध में चंद्रसेन ने राम को पराजित कर दिया था। अंत में राम व उदय दोनों ही मुगल सम्राट अकबर के राजदरबार में चले गए थे। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ का कथन है कि अकबर ने राम व उदय का पक्ष लेकर हुसैन कुली खां को सेना देकर मारवाड़ आक्रमण के लिए भेजा था, जिसमें राव चंद्रसेन को पीछे हटना पड़ा और वह भद्राजून चला गया। इस प्रकार से जोधपुर पर भी मुगलों का प्रभाव लगभग आ चुका था। अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाना। नवंबर 1570 में अकबर अजमेर से नागौर पहुँचे। वहाँ कुछ समय तक उन्होंने अपना दरबार लगाया। राजस्थान के कई राजपूत राजा उसकी सेवा में वहाँ उपस्थित हुए और अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर नरेश रावल हरराय, बीकानेर नरेश राव कल्याणमल व उनके पुत्र राय सिंह तथा राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह प्रमुख थे। राव चंद्रसेन भी भद्राजून से नागौर दरबार आए थे, परंतु अन्य राजाओं की तरह उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चूँकि राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए वो वहाँ से भद्राजून चले गए थे। 1571 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के द्वारा भद्राजून पर सेनापति खानकला को आक्रमण करने के लिए भेजा गया था और चंद्रसेन वहाँ से अपने भतीजे कल्ला राठौड़, जो कि राम का पुत्र था, के पास से सोजत चले गए थे। 1571 में कल्ला राठौड़ पर मुगलों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अतः चंद्रसेन सोजत से सिवाना चले गए और 4 वर्ष तक मालानी के राठौड़ों के सहयोग से सिवाना में ही निवास करते रहे थे। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का निरंतर विरोध किया था। अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को ही 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था और सिवाना दुर्ग का अभियान किया गया था। 1576 में सिवाना पर अंतिम रूप से शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया था। राव चंद्रसेन और मुगलों का आखिरी मुकाबला पोखरण में हुआ। यहाँ जैसलमेर के राजा ने चंद्रसेन पर आक्रमण कर उसे पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था।
उसकी सेना पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई और वह अपने कुछ साथियों के साथ छिपकर अजमेर की पहाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। अकबर वहाँ भी चैन से नहीं बैठा था। उसने 1580 में प्यादा खां को इसलिए नियुक्त किया कि वह चंद्रसेन को तलाश करके पूर्ण रूप से ख़त्म कर दे। इसी भागदौड़ में 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का सीरन के पहाड़ों में सरेरी की घाटी में देहांत हो गया। एक देशभक्त का इससे दुखद अंत और क्या हो सकता था। राव चंद्रसेन का अधिकांश समय पहाड़ियों में रहकर मुगलों के साथ विद्रोह करने में ही व्यतीत हुआ था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि वह मनस्वी और स्वतंत्र प्रकृति का वीर होने से मुगल अधीनता स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। अकबर की नीति मुगल सत्ता को राजस्थान में स्थापित करने की थी, तो चंद्रसेन अपने राज्य की स्वतंत्रता चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों का विरोधी रहना स्वाभाविक ही था। मोहनतो नैन्सी ने चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा है। इसी के साथ हमारा राव चंद्रसेन पर यह व्याख्यान समाप्त होता है।